नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस पावर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी बिहार का जो भी प्रीवियस ईयर है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था आपका हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट और मेडिएवल हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहला पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में जो हुए थे, फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया, तो वो थे अल्मेडिया। ठीक है, अल्मेडा कुछ भी, अल्मेडा याद रखना हो। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल वॉज यूज्ड बाई पोर्टुगीज। ठीक है, भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज ने 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने पोर्टुगीज को हरा दिया था स्वाली में? तो वो थे थॉमस बेस्ट। याद रखना, थॉमस बेस्ट ने पोर्टुगीज को हरा दिया स्वाली में। प्रथम जो कर्नाटिक युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 एडी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्टैब्लिश की। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो उन्हें जो सोरा और अफीम मिलता था, सोरा सॉल्टपीटर, ओपियम, ये बिहार से मिलता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए फेमस था? बिहार। पहला फ्रेंच फैक्ट्री जो था कहाँ लगाया गया था? सूरत में लगाया गया था। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। शाह आलम द्वितीय ने दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। आपको डेट बताना है, तो है 12 अगस्त 1765। ठीक है, 12 अगस्त 1765। Who was appointed Deputy Diwan of मुर्शिदाबाद by रॉबर्ट क्लाइव after इलाहाबाद ट्रीटी? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया। ठीक है, 1760 का प्रसिद्ध वंदीवास का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? फ्रेंच के बीच में, जिसमें फ्रेंच को हरा दिया गया था पूरी तरह। ठीक है, रंजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वह सात सुजा से लिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई। अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया टीपू सुल्तान के साथ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी साइन किया गया वो था इलाहाबाद की संधि। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भारत में थे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन प्रणाली को किसने हटाया था? तो वैरन हेस्टिंग ने। क्लाइव ने उसे लगाया था। ठीक है, लगाया क्लाइव ने, हटाया वैरन हेस्टिंग ने। लॉर्ड लिटन किससे रिलेटेड नहीं है? तो अल्बर्ट बिल से लॉर्ड लिटन रिलेटेड नहीं है। पहला मराठा सरदार जिसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली का, तो वे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। किसके लीडरशिप में ठगों का जो है उन्मूलन हुआ था, उन्हें सप्रेस किया गया था? तो वो थे कैपिटल स्लीमैन। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? तो उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, स्लेवरी का एबोलिशन किया था, और जो ठग हैं, ठगों के संगठित जो गिरोह है उनका दमन किया था। सती को इलीगल किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने। एमंग सिंध, ग्वालियर, अवध एंड सतारा द प्रिंसली स्टेट विच वॉज नॉट अनेक्स्ड बाई ब्रिटिश। तो ग्वालियर को ब्रिटिश ने अनेक्स नहीं किया था। सिंध को कनकर और अनेक्स किसने किया था? सिंध विजित और उसका अधिकरण किसने किया था? तो नेपियर, चार्ल्स नेपियर थे। पहला जो रेलवे इंडिया में लेट डाउन हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था? तो वो हुआ था डलहौजी के टाइम में। क्वीन विक्टोरिया अपॉइंट हुई थी इम्प्रेस ऑफ इंडिया, कब हुई थी? तो 1877 में, लॉर्ड लिटन के टाइम में। ठीक है, कौन से ऐसे वायसराय थे जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति पेश किया था? तो लॉर्ड लिटन थे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने किया था।
मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। हु रोट दिस? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ होता था? जमींदारों के साथ ये चलता था। परमानेंट सेटलमेंट को लागू कब किया गया था? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट जो बिहार में हुआ तो उससे क्या हुआ था? तो उससे भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना हो गया था। लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, अब आपको खाली स्थान को भरना है। तो इसका हो जाएगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। In 1885, the right of the tenant on the land in Bengal and Bihar were given by Bengal Tenancy Act. रैयतवारी सर्वप्रथम कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था? मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और किसान को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यही प्रथा को हम रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सिस्टम अंडर विच पीजेंट हिमसेल्फ ऑन्स द लैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज दादा भाई नौरोजी। इन्होंने किस पार्टी से टिकट लगा था? तो लिबरल पार्टी से। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले जो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, उन्होंने इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल। महलवारी बंदोबस्त को बंगाल में किसने चालू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजे। ठीक है। मुंड्रो और रीड ने रैयतवारी लाया था और मैकेंजे ने महलवारी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। Indian nationalist leaders have characterized the nature of the economic policies between 1880 to 1905 as the era of economic nationalism in India. It was written by Dada Bhai Nauroji. Railway was an actual boon for the period of Second World War के लिए रेलवे एक वास्तविक वरदान के रूप में उभर के आई। Poverty and Un-British Rule India, इस किताब के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया। द रिमार्केबल पर्सन हु टुक द एक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज दादा भाई नौरोजी। द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू फेल, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं, ये सभी वर्ग के समर्थन की कमी थी। ठीक है। द मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश। दूसरा, द रिबेल डू नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। और तीसरा, देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। व्हेन वाज अ न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन आर्मी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह हुआ था दिसंबर 1856 में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था तो अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी का जो डेथ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये याद रखेंगे, ग्वालियर में हुई थी उनकी मृत्यु। लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह था उसे कौन लीड कर रहा था? बेगम ऑफ औध। वन ऑफ द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से थे। वो किस जगह से संबंधित थे? तो वह जगदीशपुर से थे। ठीक है। बिहार से कौन थे आपके? कुंवर सिंह। ठीक है। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। Who said wherever I am there is जगदीशपुर। ये इन्होंने कहा था कि मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं जगदीशपुर शुरू होता है। तो ये कुंवर सिंह ने कहा था। ठीक है। उसके बाद द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858, तो जगदीशपुर में था।
एमंग मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला, मौलवी फजल हक केराबदी एंड नवाब लियाकत अली, ही वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदाउल्ला, मौलवी फजल खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था गालिब ने। निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो साहूकार और जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। द फॉलोइंग डिड नॉट रिवल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम। तो ये थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं को इसके बाद वायसराय भी बना दिया जाता है। विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनएफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, उनका नाम क्या था? तो वह थे वासुदेव बलवंत फाड़के। द फर्स्ट मैन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1837 who wanted to overthrow the British Empire by means of an armed rebellion and establish self-government in India। तो ये थे वासुदेव बलवंत फाड़के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर called the uprising of 1857 as the first Indian War of Independence। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग किसने लिया था? नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और बेगम जीनत महल दिल्ली से। फिर से देख लेंगे, नाना साहेब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। ठीक है। Who was the Governor General of India in 1857? 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे कैनिंग। What are the main cause of the failure of revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेल होने का मेन कारण क्या था? तो लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब असर्शन रीजन देखेंगे। असर्शन है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। रीजन द लीडर ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट पॉपुलर support and most of the Indian ruler of the important state sailed away from the struggle। सही बात है, दोनों सही है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हिंदी में देख लेंगे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासकों ने उनका साथ देने में कतराया। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसने कॉन्स्पिरेसी कहा था? किसने षड्यंत्र की संज्ञान दी थी? तो वो कहा था सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर। पहली वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को किसने देखा था? वीडी सावरकर ने देखा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया था उन्होंने डिसाइड किया था कि वे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लेगी। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन के संबंधित है? ठीक है। तो ये है पील आयोग। The following commission is associated with the army reorganization after the suppression of revolt of 1857। तो पील कमीशन। After the revolt of 1857 British recruited soldier from। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की चयन जो की थी गोरखा, सिख एवं पंजाबी नॉर्थ से चयन किया था। बंगाली लोग को डिस्कार्ड किया गया था क्योंकि उन लोगों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है। बाकी अब हम पढ़ेंगे अदर सिविल अपराइजिंग्स, अन्य जन आंदोलन। ठीक है। एक मिनट। ठीक है।
चलिए, इंडिगो रिवोलियन क्या था? तो इंडिगो रिवेलियन था रैयत नील की खेती नहीं, अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अब नील दर्पण नामक जो किताब है वो जो इंडिगो जो नील की खेती करते थे, नील कृषकों की दुर्दशा पे लिखी गई थी। इस किताब को लिखा था दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, फिर आनंद मठ, ये किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी की और इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा गया था। व्हाट आर द पर्पस ऑफ बरहिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर? मुंगेर में जो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग ही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को लीड किया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे करम शाह ने। फराजी कौन थे? तो फॉलोअर ऑफ हाजी शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह के जो अनुयायी थे उन्हें फराजी कहा जाता था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका के तायूनी आंदोलन चलाया था। तायूनी मूवमेंट बिगेन इन अपोजिशन ऑफ द फराजी मूवमेंट एट ढाका इन 1839। तो इस तायूनी आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो इसे किया था जौनपुर के करामत अली ने। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किसने किया था? हु फाउंडेड रामोशी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र? तो ही वॉज वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोशी अपराइजिंग। रामोशी कहां हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। कौन ऐसा जनजाति है जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो थे खोन ट्राइब। ठीक है, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस दैट वेर प्रिवलेंट दैट टाइम। कोल म्यूटिनी 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। वगैरह अपराइजिंग कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बिहार, पंजाब, सिंध जो है एंड कटिहार डिड ट्राइबल रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल ने रिवोल्ट किया था बिहार से। हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रिवेलियन ऑफ 1855 में संथाल रिवेलियन को लीड किया था सिद्धू और कानू ने। यह हुआ था 1855-56 में। ठीक है, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथाल? तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया? इन्होंने मेजर बारो को हराया था। उलगुलान जो मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। मुंडा रिबेलियन को किसने लीड किया था? बिरसा मुंडा ने लीड किया था। ये रिबेलियन कब हुआ था? 1899 में। बिरसा मुंडा को कैप्चर किया गया था 3 फरवरी 1900 को, जब वे सोए हुए थे। ठीक है, उसके बाद वर्किंग एरिया जो बिरसा मुंडा का था वो कहाँ था? तो अगर आपका ऑप्शन में रांची और खूंटी दोनों देता है तो आप खूंटी मारेंगे। अगर ऑप्शन में केवल रांची देता है, अगर खूंटी नहीं होता है तो आप रांची के साथ जा सकते हैं। ठीक है, फॉलोअर ऑफ द बिरसा मुंडा कंसिडर्ड हिम इनकारनेशन ऑफ धरती आबा। ठीक है, धरती आबा का इन्हें अवतार कहा जाता था। हौज विद्रोह कब हुआ था? ये हौज गलती से लिखा हुआ है, हो विद्रोह होना चाहिए यहाँ पे। 1820-21 में हुआ था। इमीडिएट जो काउज डेक्कन राइट का जो डेक्कन के दंगे हुए थे 1875 में, तो उनका तत्कालिक कारण क्या था? तो अकाल की छाया और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, द शैडो ऑफ फेमीन एंड हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द महाजन। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो शुरू हुआ था 1946 में बंगाल में, वह किसके लीडरशिप में शुरू हुआ था? ठीक है, तो यह हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ही पास्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 विच पुट स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन यूनिवर्सिटी। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 15 अगस्त 1906 में। लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट कब लाया था? तो 1904 में।
ब्रिटिश कमीशन ने अपॉइंट किया था सैडलर आयोग को फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग को कब नियुक्त किया था? 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो इसमें मेंबर कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1854 के बारे में क्या क्या सही है? तो पहला, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर हायर स्टडीज, और दूसरा, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हमारा वुड जो 1854 वाला आया था उसमें 2 बातें कही गई। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने हटा दिया था? तो इसे हटाया था लॉर्ड रिपन, इसे लगाया था लॉर्ड लिट्टन ने। ठीक है। हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इश्यू न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान? फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है अमेरिका में किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे तारकनाथ दास। अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापना किया था? शिशिर कुमार घोष ने। कौन सा जर्नल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से नहीं है? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी निकालते थे। एमंग न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया एंड फ्री प्रेस जर्नल, दिस पेपर वाज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल। तो लिबरल का कौन सा इसमें न्यूज़पेपर था? तो ये था लीडर। ठीक है। एमंग इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभा एंड डाउन न्यूज़पेपर यूज्ड टू पब्लिश फ्रॉम पटना। पटना से कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश होता था? ये था इंडियन नेशन। हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत जर्नल? किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। पहला न्यूज़पेपर पब्लिश्ड आउट ऑफ पटना इन इंग्लिश वाज? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। ठीक है। अब आपको मैच करना है न्यूज़पेपर और एडिटर। हिंदू के एडिटर सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के एडिटर तिलक, बंगाली के एडिटर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और हिंदुस्तानी के एडिटर गंगा प्रसाद वर्मा। ही वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो कौन सा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था? टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन हु वर प्राइमरीली अट्रैक्टेड बाय द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय और उदार राजवाड़े, इंटेलेक्चुअल्स, अर्बन, अपर क्लास एंड लिबरल प्रिंसेस। द फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसेंस, भारत पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है राजा राज मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वाज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1897 में। शारदा मुनि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो एका मूवमेंट आपका अवध में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने किस चीज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। गो बैक टू वेदा का स्लोगन किसने दिया था? वेदा की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड कंस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन, षड्यंत्रकारी संगठन किसे कहा जाता था उस समय? तो आर्य समाज को कहा जाता था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसी ने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था। ठीक है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में से कालानुक्रमिक रूप से प्रथम है। अच्छा,
तो सबसे पहले ये कौन बना था? तो सबसे पहले इसमें बना था ब्रह्म समाज, ठीक है। उसके बाद है सत्यशोधक समाज, किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाया था? तो मैडम HP ब्लेवेटस्काई। पुणे सार्वजनिक सभा कब बना था और किसने बनाया था? तो ये बना था 1870 में, महादेव गोविंद रानडे ने बनाया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। करेक्ट मैच आपको करना है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा किसने बनाया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा किसने बनाया था? राम मोहन राय ने। किसने डिमांड किया था राइट टू इंटर टेम्पल दैट काउज अ टेरिबल राइट इन तिरुनवल्ली इन 1899? तो नडार ने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति की थी, जिसके कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है। अब करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें देखना है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज किसने बनाया था? आत्माराम पांडुराम। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी ने मैगजीन निकाला था। लोक हितवादी किसे कहते थे? गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मजदयाशान सभा, तो ये थे नौरोजी फुरदौंजी, ठीक है। द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, जो भारत में नारी आंदोलन हुआ था, उसकी प्रेरणा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फुले से। फैराजी मूवमेंट किसने चालू किया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में की गई थी, तो इसे शुरू किया था लोकमान्य ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम देखेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876 में। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन था जो कांग्रेस से पहले था? वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उनको इंडियन सिविल सर्विसेज से कब निष्कासित कर दिया गया था, हटा दिया गया था? 1874 में। पंजाब हिंदू सभा कब बना था? 1909 में। पहला इंडियन जिन्हें रजिस्टर किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, राम मोहन राय ने। मद्रास महाजन सभा कब बना था? 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है, किसने बनाया था इसे? फिरोज शाह मेहता, केती तेलांग और तैयब जी ने। वी डी सावरकर प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा कब बने थे? 1937 में। अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे, असैनिक सेवक थे, ठीक है। पहला मीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72 लोगों ने, ठीक है। उसके बाद पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड बाय W.C. बनर्जी। क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन द नेसेसरी सोशल इशू विथ ड्यू कंसेंट ऑफ एजुकेटेड क्लास। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये इनके एजेंडा में नहीं था, ठीक है। सेकेंड सेशन जो INC का हुआ था, उसे किसने लीड किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कितने मुस्लिम डेलीगेट पार्टिसिपेट किए थे? सेकेंड जो कन्वेंशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसमें 33 मुस्लिम डेलीगेट पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कौन थे? रहमतुल्लाह M. शयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थी? एनी बेसेंट। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। 27वां सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किया था 1924 के सेशन में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का? पार्टीशन के टाइम में, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे INC के? JB कृपलानी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी बल्ब थ्योरी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर हुई है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन किसका था? तो यह था लाला लाजपत राय का।
अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। प्रोटेस्ट मेथड जो कांग्रेस का तो कैसा था, जो आपके मॉडरेट थे, नरम दल थे, तो उनका था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, राजवंद आंदोलन, ठीक है, राजवामबंध आंदोलन। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर कहाँ से आए थे, तो अर्बन एरिया से, ठीक है। मॉडरेट एरिया जो मॉडरेट लीडर थे नरमपंथी, वो शहरी क्षेत्रों से आए थे। उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रपंथी एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसमें जो उग्रपंथी लोग थे, गर्मपंथी थे, उनका डोमिनेंस कब से आना शुरू हुआ, तो 1906 से। अरविंद घोष आपका एक्सट्रीमिस्ट में आ जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक आपके एक्सट्रीमिस्ट में आ जाएंगे। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया था। अब आते हैं हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। अभिनव भारत से कौन जुड़े हुए हैं, वीडी सावरकर जुड़े हुए हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1906 में लंदन में किसने किया था, ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। हु स्टैब्लिश ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। अनुशीलन समिति कैसा था, तो एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन संगठन था। किंग्सफोर्ड जो मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड हत्याकांड वो कब हुआ था, 1908 में हुआ था। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड, तो मुजफ्फरपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था, 1924 में। हु पेंड फॉलोइंग लाइन, किसने कहा था, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कहा था बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। दिस रिवोल्यूशनरी वे हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के फाउंडर लीडर कौन थे, भगत सिंह थे। इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है वो किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बम इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो 21 साल से थोड़े से ज्यादा थे, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को ये लोग शहीद हो गए थे। चित्तगांव आर्मरी रेड को किसने लीड किया था, मास्टर सूर्यसेन ने। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अरविंदो घोष ने किया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडियन स्टेट इन द स्टेट रूल्ड बाय इंडियन रूलर सच एज कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, ट्रेवनकोर एक्सेट्रा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था, प्रजा मंडल आयोज, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। हु आर द फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस, इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ठीक है। अब आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, मैडम भिखाईजी रुस्तम कामा को, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मैडम भिखाईजी कामा। वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907, पहला जो ट्राई कलर फ्लैग 1907 में उसे मैडम कामा ने कहाँ होस्ट किया था, तो ये इन्होंने होस्ट किया था स्टुटगार्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो ये इन्होंने मारा था माइकल ओ डायर को। ही वॉज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल विल्ली, कर्नल विल्ली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड किसे दिया गया, तो ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को।
ही फाउंडेड अभिनव भारत। अभिनव भारत 1906 में लंदन में किसने बनाया था? विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 में। गोल्डन लीग की जो स्थापना हुई थी इन सपोर्ट ऑफ बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, तो ये देवघर में हुआ था। ऐसे वायसराय का नाम बताइए जो बंगाल विभाजन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था? द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब सेल। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिस मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ठीक है, विभाजित हुआ, सॉरी कैंसिल हुआ था। देखिए 1911 में ना बंगाल विभाजन को बहुत ही प्रेशर में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, समझ गए आप। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। द फॉलोइंग क्लासेस वर मेनली अनअफेक्टेड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905। तो ये फार्मर और मुस्लिम थे। स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग तो एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी तथा बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के टाइम हुआ था आपका स्वदेशी और बहिष्कार, मतलब स्वदेशियों का अपनाओ और जो विदेशी है उसको बहिष्कार कर दो। चलिए अब आ गया कांग्रेस बनारस कलकत्ता एंड सूरत सेशन। निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के जस्ट बाद 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना, टू सर्व सेल्फ रूल। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। तो कांग्रेस जो स्ट्रेटजीज हो रही थी आपस में, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो इन सब चलते आपस में वो गठबंधन नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते कांग्रेस स्प्लिट हो गया था। ठीक है, तो एट द कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाय। ठीक है, तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा किसने फहराया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की गई थी। लॉर्ड मिंटो ने कहा था, he happily interpreted the split in Congress at सूरत in 1907 as a great victory for us। अब हम पढ़ते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, सर सैयद अहमद, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग की उसकी स्थापना किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है। मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। तो मुस्लिम का जो एक शिष्ट मंडल था 1906 में मिंटो से शिमला में मिला और उन्होंने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बल्क वर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हु रोट इट? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये लिखा था W.W. हंटर ने। राजेंद्र प्रसाद किसे समझते थे फादर ऑफ पाकिस्तान? राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता किसे माना था? लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1912 में। अब पढ़ेंगे हम लोग होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट आपका 1915-16 में चल रहा था। होम रूल मूवमेंट को दो लोगों ने लीड किया था, एक एनी बेसेंट थी, एक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, T.S. आलकोट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल मूवमेंट। समझ गए? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें?
तो ये इन्होंने किया था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्शन फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन। अब हम पढ़ेंगे गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट। इन विच कॉलेज गांधी जी स्टडी। गांधी जी ने कहा किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो उन्होंने पढ़ा था श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। ठीक है, भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड टू साउथ अफ्रीका इन 1893 फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द लीगल प्रॉब्लम ऑफ। तो गुजरात के जो दादा अब्दुल्ला है, इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो लीड किया था, जहां पे सिविल डिसओबीडियंस को हथियार बनाया था, सविनय अवज्ञा को, तो ये शुरू किया था उन्होंने चंपारण से। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का इंडिया में चंपारण था। सेक्रेटरी महात्मा गांधी का नोआखाली। ठीक है, नोआखाली जब आपका राइट्स हो रहा था उस टाइम महात्मा गांधी का सेक्रेटरी थे प्यारे लाल। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। ये गलत स्टेटमेंट है। इन विच सत्याग्रह मूवमेंट गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो वैकोम सत्याग्रह जो था उसमें गांधी जी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया। दिस कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज AICC ट्रेजरर फॉर मेनी ईयर एंड वेंट टू जेल इन 1930। यह व्यक्ति लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है कि खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रियट ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूस। ठीक है। गांधी अंडरटूक हिज चंपारण सत्याग्रह इन द ईयर। तो कब इन्होंने किया था? 1917 में। हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद। तो अहमदाबाद देखिए आप याद रखेंगे तीन, पहले सीक्वेंस याद कर सकते हैं आप, CAKE केक। ठीक है, चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, ये तीन चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो चंपारण हमने देख लिया। 17-18 में जो आपका हुआ था अहमदाबाद में, वहां किसने पार्टिसिपेट किया था? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, इंडस्ट्रियल वर्कर ने किया था। गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक को, ठीक है, भूख हड़ताल को अपना अस्त्र के रूप में, विपन के रूप में कब यूज किया था? तो अहमदाबाद स्ट्राइक में। हु ड्रेव गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का किसने ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। तो इसके लिए एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बना था कि आप चंपारण इशू उसको पूरी तरह देखिए और समझिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया? चंपारण में। उसका उद्देश्य क्या था? 3 कटिया जो प्रणाली था उसके खिलाफ इन्होंने किया था। ठीक है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। ठीक है। इफ टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो द फार्मर ऑफ इंडिगो हैड टू पे कंपनसेटरी टैक्स कोल्ड। तो उस टैक्स का क्या नाम था? तवान था। ठीक है, याद रखना। चंपारण मूवमेंट बेसिकली किसके अगेंस्ट में था? कैश क्रॉप के अगेंस्ट में। चंपारण मूवमेंट से कौन संबंधित नहीं थे? तो जय प्रकाश नारायण इससे रिलेटेड नहीं थे। राम मनोहर लोहिया भी इससे रिलेटेड नहीं थे। गांधी जी को किसने इनविटेशन दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है। पहला मूवमेंट कहाँ हुआ था? चंपारण में। गांधी जी की जो है जान किसने बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में? तो वो बचाए थे बतक मियाँ। हु आर द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा, किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। ठीक है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। तो नाई धोबी बंद आपका 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था।
एक्का मूवमेंट जो अवध का था उसका मेन उद्देश्य क्या था, तो लगान का नगद में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश। ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने बनाया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक जर्नल पब्लिश किया था, पत्रिका, उसका नाम क्या था, हुंकार। स्वामी सहजानंद किससे रिलेटेड थे, पीजेंट मूवमेंट बिहार से। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन से। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद ने। बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ 1929 में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ सेशन इन 1936, तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान सभा कब बना था, ठीक है, प्रांतीय किसान सभा मैंने बताया आपको 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा कब बना था, 1936 में। बिहार में 1937-38 में बकस्त आंदोलन आयोजित किया गया था, तो ये बकस्त जो आंदोलन है इसे शुरू किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म्ड, तो पहला ऑल इंडिया किसान महासभा का बना था लखनऊ में। स्वामी सहजानंद किससे रिलेटेड है, फार्मर मूवमेंट जो बिहार में हुआ था उससे रिलेटेड है। एमंग स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन एंड यदुनाथ शर्मा पीपर कनेक्टेड विद बिहार किसान सभा, तो इससे लगभग सभी लोग बिहार किसान सभा जो आंदोलन हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। ठीक है, तो ये उनकी मृत्यु के ठीक पहले ये सभा बना था। हु वाज एसोसिएटेड विथ किसान मूवमेंट इन बिहार, बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। बरदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ठीक है, तेभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ द किसान सभा। अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबरर इन फिजी carrying a copy of Tulsidas Ramayan on his back, from which he would recite verses to rural audience, the peasant leader referred to here. एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहां यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है, तो यहाँ पे बाबा रामचंद्र जो किसान नेता है उनका जिक्र किया गया है ये पूरे स्टेटमेंट में। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। When was ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई में कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। Who was the first Indian to be member of कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, पहला इंडियन जो मेंबर थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के वो कौन थे, एम.एन. रॉय थे। रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट कब से कब था, 1926 से 39, 1926 से 1939 तक रिवोल्यूशनरी फेज था ट्रेड यूनियन का। द लेबर यूनियन मूवमेंट वॉज परमानेंटली स्टैब्लिश इन इंडिया, लेबर यूनियन मूवमेंट जो है परमानेंटली स्टैब्लिश कब हुआ था इंडिया में, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मसाक्रे। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था, 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, टू लिमिट इंडिविजुअल लिबर्टी। जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 और जालियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, वर्ष 1919 किस लिए फेमस है, सबको पता है, जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, तो किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड था उसे वापस किया था जालियांवाला बाग के चलते। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को जान से मार दिया था। ठीक है, कब मारा था? 13 मार्च 1940 में। ठीक है। कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट इन 1918 which led to the breakup with the old moderate remnant Sapru Jaikar who formed the Indian National Liberation Federation। कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी सप्रू जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया था? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट जो इंडिया में उन्हें मिल जाए। ठीक है। He viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindu and Muslim which will not appear again within coming 100 years। तो महात्मा गांधी ने देखा था कि खिलाफत आंदोलन एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अवसर है हिंदू मुस्लिम को आपस में यूनाइट करने के लिए। ठीक है। इन विच सिटी वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमिटी 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, जो आज के डेट में प्रयागराज है। मोपला आंदोलन 1921 में जो हुआ था वो किस समय हुआ था? खिलाफत आंदोलन के समय। ठीक है। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन। ठीक है। अब आते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। इसे गांधी जी ने लॉन्च किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। इस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये है अपना बिहार। ठीक है, जिसका कहानी मैंने आपको सुनाया। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यायन थे छपरा में सक्रिय। ठीक है, सक्रिय नहीं, सक्रिय, एक्टिव। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा जो जगह है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड के चलते लिया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ठीक है। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज द हिमालयन ब्लंडर। तो नडियाड में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? तो पुलिस फायरिंग हुआ था चौरी चौरा में। पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया भीड़ के द्वारा। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने नॉन कॉपरेशन के टाइम जो कल्टीवेटर्स हैं बिहार का, उनका लीडरशिप किया था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो पहला, ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। दूसरा, द काउंसिल इलेक्शंस वेर बायकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। तो ठीक है, तो ये आपका कथन सही नहीं है। अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। बिहार के उस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1923 से 28 में द रिपीटिशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू। तो 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति हो गई, रिवाइवल हो गई। इसका मेन कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे। ही लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। और आजकल के युवाओं मिड टर्म भी नहीं छोड़ पाते हैं। चलिए, तो अब है
फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की असफलता के बाद आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज दल के फाउंडर कौन थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल बिहार में किसने बनाया था? श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था। फेमस स्लोगन जो है, स्वराज शुड बी कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर क्लासेज। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इसकी घोषणा किसने की थी? सीआर दास ने। साइमन कमीशन 1927 के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन ने इंडिया कब विजिट किया था? 1928 में। अब इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय डैश एंड सब्जेक्ट वाज डैश। तो नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू और उसका सब्जेक्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन। तो ये किया था इन्होंने 1929 एडी में लाहौर में। ठीक है, पूर्ण स्वराज जो लाहौर में पास हुआ था तो कब हुआ था? 1929 में। किस दिन को डिक्लेयर किया गया पूर्ण स्वराज डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? यह 26 जनवरी 1930 को। हु रेज़्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929? तो ये भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। 1930 में फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने शुरू किया था दांडी से। ठीक है, फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। तो किसने किसने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह में? तो ये की थी सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अल्टीमेट गोल जो गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह का था वो क्या था? तो रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ को रिपील करना है, कंटेनमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल। गांधी जी के नमक सत्याग्रह को उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, दूसरा सरकार के सत्ता की कटौती और तीसरा आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग दिस टैक्स। तो बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर का भी विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डे डिड दांडी मार्च लास्ट? तो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चला था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार 1929 में किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स बेगूसराय में किसका पार्ट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसको किसने लीड किया था? तो भागलपुर के सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था महादेव लाल सराफ ने। ठीक है, आफ्टर द फेल्योर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है तो गांधी किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? रचनात्मक जो कार्यक्रम है उसको देते हैं। ठीक है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये पटना से बिलोंग करती थी प्रभावती देवी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट को साइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो किया था तेज बहादुर शपरू ने। द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट वे पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट रिलेटेड जो
हमारा रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, पहली बार पारित हुआ था कराची सेशन 1931 में। ठीक है। एमओ मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द लीडर हु अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज, तो मौलाना मोहम्मद अली ने पहला आरटीसी अटेंड किया था। ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1931 एम्प्टी हैंडेड, तो 1931 में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड आरटीसी में और वहीं उन्होंने लंदन से लौटा। ठीक है। ऑन विच इशू डिड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, तो कॉम्युनल डेलीगेशन, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल कर गया। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बी आर अम्बेडकर ने किया था और भी लोगों ने किया था। विच आरटीसी वॉज हेल्ड इन 1932, तो 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन फॉलोइंग आरटीसी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब देखते हैं कॉमनल अवार्ड, पूना पैक्ट एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एक सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप बनाया गया था कॉमनल ट्राइब्यूनल ऑफ मैकडोनल्ड के द्वारा पहली बार अगस्त 1932 में, किसके लिए, अनटचेबल्स के लिए। ठीक है। अब दूसरा आता है कि डिप्रेस्ड क्लास जो है उनको कितना सीट दिया गया था अंडर कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, तो कॉमनल अवार्ड के तहत उन्हें 71 सीट दिया गया था और पूना पैक्ट के तहत उन्हें 147 सीट दिया गया था, 147। पर्पस पूना पैक्ट का क्या था, टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल। पहला मीटिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। पहला सेशन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कब हुआ था, 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में किसने किया था, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। इसे फाउंड किसने किया था, जेपी ने फाउंड किया था। किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाया था 1931 में, तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जेपी को। जयप्रकाश दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन, त्रिपुरी क्राइसिस एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कब कंस्टिट्यूट हुआ था, तो 1937 में, किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है। इन विच वर्किंग कमिटी डिड द कांग्रेस एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ऑनरशिप, तो कांग्रेस ने अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1938 में कौन अपॉइंट किए गए थे, सुभाष चंद्र बोस। पर्पस क्या था बटलर कमेटी 1927 का, तो इसका था इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंस एंड क्राउन, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब सेटअप हुआ था, 1927 में। हु आर द ब्रिटिश पीएम ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो विंस्टन चर्चिल थे वो। हु लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान, तो मोहम्मद अली जिन्ना। हु रोड द पैम्पलेट नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, रहमत अली ने। द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास बाय मुस्लिम लीग कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में, 1920। ठीक है। अब आते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन। ठीक है। हु आर द थर्ड सत्याग्रही ऑफ एन इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1940। ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। किसने किया था, सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है। इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। तो ये किए थे विनोबा भावे ने। 1940 में विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। कहाँ से, तो पवनार महाराष्ट्र से। सर्वोदय जो वर्ड है वॉज प्राइमरीली यूज्ड बाय, सर्वोदय जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। हु बिल्ड द क्रिप्स प्रपोजल पोस्ट डेटेड चेक, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पे एक उत्तर दिनांकित चेक है, तो ये है महात्मा गांधी का कथन।
सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब आए थे? तो मार्च 1942, 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली आए थे। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। 6 जुलाई 1942 को वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस का है, महात्मा गांधी ने डिस्कस किया था फॉर फर्स्ट टाइम हिज क्विट इंडिया पॉलिसी। द प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी, उस टाइम जो कमेटी था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। डू और डाई का स्लोगन कब दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। बलदेव सहाय ने रिजाइन किया था पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल से कब? तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। किसने एक सीक्रेट रेडियो मतलब खुफिया रेडियो लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में? उषा मेहता ने। ऑल इंडिया आजाद दस्ता एट बकरी का टापू वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू पे अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीएम कौन थे इंग्लैंड के? तो ये चर्चिल थे। विच एरिया वाज अफेक्टेड वाइडेस्ट विद द कॉमनल राइट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रहे? तो बिहार और यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में। राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हुए थे 9 अगस्त 1942 को। अरेस्ट करके कहां भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। श्री योगेंद्र शुक्ला ब्राउट ऑन द 7 दिसंबर 1942। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला कहां लाया गया? तो पटना लाया गया इन्हें। हु वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर जगत नारायण लाल। जगत नारायण लाल की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो राम प्यारी, श्रीमती राम प्यारी। आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वर अरेस्टेड। तो गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद कहां कैद में उन्हें रखा गया? तो आगा खान पैलेस में। With the news of Gandhi and other Congress leader arrested in 1942, a riot in Bihar took place, leading to a total breakdown in the rail services. Most affected area was. तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस हुआ तो बिहार में एक जगह है जहां पे दंगे भड़क गए और वहां पे पूरा का पूरा रेल सर्विसेज जो था ठप पड़ गया। तो ये एरिया आपका मुंगेर था। इन विच कंटेक्स्ट जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर। जयप्रकाश नारायण को नेशनल लीडर के रूप में रिकॉग्निशन मिला क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर ऑफ बिहार। दिस प्रोमिनेंट बिहार लीडर वाज नोन एज द बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम सबको पता है कि बिहार केसरी हम लोग बोलते हैं श्री कृष्ण सिंह को। 1942 में ऑन द ओकेजन ऑफ दिस फेस्टिवल जेपी एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल। तो जयप्रकाश नारायण ने दीपावली के अवसर पर हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक है। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। एसर्शन रीजन है आरएसएस वाज सेपरेट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, बिल्कुल सही है। रीजन इट थॉट दैट द फ्रीडम ऑफ इंडिया विल बी डिलेड ड्यू टू दिस मूवमेंट। रीजन असत्य है। ठीक है। उसके बाद आ गया सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। ठीक है। हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किस सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो नेताजी जो शब्द जोड़ा गया था जर्मनी में जोड़ा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। आईएनए किसका ब्रेन चाइल्ड था? कैप्टन मोहन सिंह का। इन विच ईयर इंडियन नेशनल आर्मी कब बना था? 1942 में। आजाद हिंद फौज 1943 में कहाँ सेटअप हुआ था? तो ये हुआ था मलाया में। हु ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विथ आईएनए मूवमेंट? तो ये थे सीलभद्र जयजी। ठीक है, याजी, सीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो ये थे सीलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस रीनेम निकोबार आइलैंड एज। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया? तो स्वराज द्वीप दिया। फॉलोइंग एडवोकेट हैड अपीयर्ड फॉर द आईएनए ट्रायल। आईएनए ट्रायल के लिए कौन से वकील अपीयर हुए थे? तो भूला भाई देसाई। एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट इलाहाबाद अप्रैल से मई 1947 हु वाज एबल टू सिक्योर अ मेजोरिटी फॉर हिज प्लान ऑफ अ गोरिल्ला वार अगेंस्ट द जापानीज ड्यू टू द इंडियाज अनइक्विवोकल स्टैंड अगेंस्ट नाजिज्म, फैसिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अब पढ़ेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।
कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। प्रेसिडेंट कौन थे कैबिनेट मिशन के? सर पी लॉरेंस थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस। हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो एंड्रयू नहीं थे। हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो वेबल भी नहीं थे। हु अमंग स्टैनफोर्ड क्रीव्स, रैमसे मैकडोनाल्ड, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस was not a member of cabinet mission sent to India in 1946? तो कैबिनेट मिशन के मेंबर मैकडोनाल्ड नहीं थे। तो बाकी कौन कौन थे? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस। याद रखेंगे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, अप्रैल 1942 या फिर मई 1942। तो ये आया था आपका मार्च 1946। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। उसके बाद ही हेडेड 2 बाउंड्री कमीशन सेट अप टू डिलिनेट द इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया। तो ये किया था सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया, किस लिए भेजा गया था? टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेबल? तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल से दोनों से नेगोशिएट किया था अबुल कलाम आजाद। 42 से 46 तक यही थे। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता की? तो अबुल कलाम आजाद थे वो। ठीक है, हु वाज गिवन द प्रिंसली पोर्टफोलियो इन द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। होम डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल में। ठीक है, पोर्टफोलियो दैट वाज हेल्ड बाय राजेंद्र प्रसाद, कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट? 1946 में। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि विभाग को हेड कर रहे थे। फिनांस मिनिस्टर कौन थे? तो लियाकत अली थे। ठीक है, और लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्टर कौन थे? तो जगजीवन राम थे। उसके बाद हु प्रेसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947? तो 1947 के दिल्ली सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था आचार्य JB कृपलानी ने। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? तो ये थे C राजगोपालाचारी। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया C राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज पास्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में लॉर्ड के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 16 जुलाई 1947 में। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 टू इंडिया बाय ब्रिटिश वाज? अंग्रेजों द्वारा भारतीय को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। ऑन फरवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाई? तो जो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो ये किया था इन्होंने जून 1948 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 में। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन आर करेक्ट? तो क्या क्या करेक्ट था? इट वॉज फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फिनांस, provincial government were empowered to administer certain services. It attempted to rectify existing imparity. It focused on the actual need of the provinces. ठीक है, तो क्या क्या था इसमें? लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, द एक्ट विच empowered लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ओवररूल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल? तो एक्ट ऑफ 1786, जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था वो कौन था? तो 1786 का एक्ट।
एक्ट विच प्रोविजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम फॉर द सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया तो 1853 के एक्ट में। टू कंट्रोल मीडिया इन इंडिया एक्ट वेयर पास्ड, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था तो 1835 लाया गया, फिर 1867 लाया गया, 1878 लाया गया, फिर 1908 लाया। ठीक है, 1835, 1867, 1878 और 1908। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर करेक्ट। पहला, इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, बिल्कुल सही है। इट केम बी टू नोन एज गैगिंग एक्ट, द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही है। इसे लॉर्ड लिटन ने लाया था, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना गया और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म। हु इज नोन एज द फादर ऑफ डायरकी, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता था, सर लियोनिड कुर्टिस को। ठीक है, सर लियोनिड कुर्टिस को फादर ऑफ डायरकी कहा जाता था। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बना था ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में बनाया गया तो उस टाइम जो पीएम इंग्लैंड के थे वो थे लॉर्ड जॉर्ज। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट, तो इंडियन हाई कमीशन का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या किया था, तो इसने एबॉलिश किया था प्रोविंशियल डायरकी। ठीक है, सेंट्रल पे डायरकी लगा दिया था इसने, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दिया था। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी वर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक एंड नो इंजन। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु एक भी इंजन नहीं था। तो ये जो था 1935 का अधिनियम था। विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955, ये ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, अब पढ़ेंगे मिसलेनियस। रजनी पाल दत्त ने कहा है दे बोथ फाउट एंड कोलैबोरेटेड विथ इंपीरियलिज्म, विच पॉलिटिकल ग्रुप वाज ही रेफरिंग टू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, रजनी पाल दत्त ने कहा तो उन्होंने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, कांग्रेस के बारे में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल दैट क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटेरिएट। हु वाज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, तो अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड जो लेख श्रृंखला है, आर्टिकल है, उसे लिखा था। सो लॉन्ग एज दिस थर्ड पावर दैट इज इंग्लैंड इज हेयर आवर कॉम्युनल डिफरेंस वुड कीप ऑन ट्रेवलिंग, जब तक यह तीसरी शक्ति इंग्लैंड है हमारे सांप्रदायिक भेदभाव हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, ये किसने कहा था, मैकॉले ने कहा था, टीबी मैकॉले ने कहा था एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। करेक्ट मैच क्या है, 1905 में डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। गुरुदेव किसे कहा जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। He became the champion of socialism and wanted to overthrow British rule, princely state, landlordism and capitalism in 1933। ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया। शराबबंदी कैंपेन जो 1922 का इसे हेल्ड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विच लेडी कंट्रीब्यूटेड लार्जेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1947 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था अरुणा आसफ अली ने। करेक्ट सीक्वेंस है तो पहले सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में, होम रूल मूवमेंट 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है, इट विल बी आवर ब्लंडर इफ वी लीव पीपल ऑफ बिहार एंड देयर गवर्नमेंट अनसेफ बिफोर द वायलेंस एंड अनसिविलाइज्ड अटैक ऑफ लीग लीडर इन द ईयर 1946 हु टोल्ड दिस। तो ये सरदार पटेल ने कहा था कि यह हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। फेमस भारत माता वॉज पेंटेड बाई, ठीक है, तो ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया था किसने, तो ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, एमंग इंडिगो रिवोल्ट, होम रूल मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन, जालियांवाला मैसाकरे सबसे पहले कौन हुआ था, तो ऑब्वियस इंडिगो रिवोल्ट सबसे पहले हुआ था। बीएचयू का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्लोगन लिबर्टी इक्वलिटी एंड
इंस्पायर्ड होल वर्ल्ड। तो तीसरा स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अंबाबाई जो एक वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, वो बिलोंग करती थी दिस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अंबाबाई बिलोंग करती थी कर्नाटका से। हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर फर्स्ट टाइम 1921? 1921 में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। बनारस सेशन जो हुआ था अगस्त 1923 का ऑफ हिंदू महासभा, इसको प्रिसाइड किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ही इज कंसिडर्ड क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोनों आपका आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों का स्थापना हुआ था 1925 में। क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट वन एमंग इवेंट ऑफ क्रिप्स मिशन कम्स टू इंडिया, होम रूल, खिलाफत और गांधी इरविन में कौन पहले आया था? तो सब बता रहा हूँ सबका डेट। क्रिप्स मिशन कब था? 1942 में। होम रूल 1916 में। फिर आपका खिलाफत आंदोलन कब आया था? तो 1920 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। खुदाई खिदमतगार किसने किया था? खान अब्दुल गफार खान। इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता था। बाई व्हाट नेम वाज द बेगर और इलीगल सेस डिमांडेड फ्रॉम द फार्मर बाय द लैंडलॉर्ड? जमींदारों द्वारा किसको से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो वेथी। राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे। 1912 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। जगत नारायण लाल को कहाँ भेजा गया था अरेस्ट करके? तो हजारीबाग जेल। हु आर द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, एल्डो हॉक्सले, चार्ल्स एंड्रू एंड विलियम डिग्बी? तो दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखी थी। कौन कौन? तो कैथरीन मायो, एल्डोस हक्सले, चार्ल्स एंड्री और विलियम डिग्बी। तो एस्टैब्लिश ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन एमंग द पीपल विच कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू ने नैम का कॉन्सेप्ट लाया था, नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है। द फॉलोइंग वाज नॉट डोमिनेंट कास्ट इन बिहार ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट पीरियड? प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जो कुर्मी कास्ट था वो डोमिनेंट कास्ट नहीं था। नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट? तो देवबंद स्कॉलर जो अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। सीआर दास को हम लोग क्या बोलते हैं? देश बंधु। ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आया था? 1900 में आया था। सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफेंड टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज व्हाइट मैंस बर्डन। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बरदौली कहाँ? गुजरात में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। यरवदा महाराष्ट्र में। नोआखाली बांग्लादेश में। उसके अंदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय मदर टेरेसा, तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है। फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल इन? तो पहले पानीपत हुआ था। ठीक है। हल्दी घाटी, फिर प्लासी, फिर बक्सर। ठीक है। अब आ गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। तो इसमें क्या है? लिटरेचर, आर्ट, कल्चर एंड अवार्ड। तिलक ने कौन सा बुक लिखा था? गीता रहस्य। इंडिया अनरेस्ट जो था वो किसने लिखा था? वैलेंटाइन चिरोल। हु हैज रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया लिखा था लाला लाजपत राय ने। अब हमें मैच करना है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम किसने लिखा था? ताराचंद। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। पूरा ये बुक का नाम हुआ हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद ने। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है। इंडिया में बात किया जाए तो ताराचंद और बिहार में बात किया जाए तो के दत्ता। ठीक है। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। परसेप्ट्स ऑफ जेसस लिखा था राजा राम मोहन राय ने। और इंडियन मुसलमान लिखा था डब्ल्यू हंटर ने। ठीक है। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी ने। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस लिखा था सीआर दास ने। फॉलोइंग जर्नल वाज ब्राउट बाय अबुल कलाम आजाद? तो अल हिलाल जर्नल उन्होंने निकाला था। नोवेल जो था दुर्गेश नंदी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
राजनीति रत्नाकार, राजनीति रत्नाकार के लेखक कौन थे? चंदेश्वर थे। हु रोट झंडा गीत, झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था, श्यामलाल पार्षद ने। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गैलरी ऑफ रास्कल, रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। 1984, द बुक 1984 किसने लिखा था? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। हु रोट द बुक देशेर कथा, ये लिखा था साखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। बंगला प्ले जो है नील दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने जो बंगला प्ले नील दर्पण उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस फेमस है? तो बुर्रा, असम में बिहू, हिमाचल में नाती और राजस्थान में घूमर। फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, MS सुब्बालक्ष्मी फ्लूट, ये गलत कॉम्बिनेशन है। अवार्ड गिवन इन द एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट, अर्जुन अवार्ड। फॉलोइंग फॉरेन सिटीजन हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न, तो नेल्सन मंडेला। एमंग खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, दिस जर्नलिस्ट इज द रिसिपेंट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड, तो मैग्सेसे अवार्ड मिला है अरुण शौरी को। ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनेंसेस, तो महात्मा गांधी एंड बिहार के ऑथर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हिस्ट्री सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटी सेशन। ठीक है, पॉलिटी कोशिश करेंगे एक ही गो में पॉलिटी निपटा दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सही लग रहा हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट है शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।